जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट एडुशाला पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्त, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को प्रस्तावित हुआ है लेने के लिए। तो लगभग हम मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम उसी डेट पर होगी। तो हम बात करेंगे कि बहुत कम दिन दिया प्री के समय, तो इसी प्रकार से जब मेंस का टाइम आएगा तो आपको बहुत कम टाइम दिया जाएगा और आपको तैयारी करने के लिए बहुत कम मौका मिलेगा। तो हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि जो नया लड़का है या जो एक बार मेंस या मेरिट में छटा है या जो मॉडरेट टाइप के लड़के हैं जो प्री पास कर जाते हैं और मेंस में छटते हैं, तीनों चीज़ पर हम बात करेंगे कि कैसे करें वो प्री के साथ मेंस का तैयारी। सारा टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे आप प्री के साथ मेंस को भी लेके चलते हैं, ताकि जब इसका मेंस हो या जब इसका मेरिट आए तो आपका सिलेक्शन पूरा तरीक़ा से सिक्योर हो जाए। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले हम प्री से शुरू करते हैं। हम सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं, प्री और मेंस में क्या डिफरेंस है। प्री, तो इसके लिए हमें पहले जानना होगा कि प्री में क्या पूछा जाता है। तो प्री में दोस्त 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 200 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्री में सबसे ज़्यादा वेटेज है करेंट अफेयर का। सबसे ज़्यादा अगर आपको प्री बहुत ईजिली क्वालिफाई कर लेना है तो आप प्री के लिए करेंट अफेयर पर फोकस करिए। अब जो लड़के शुरू से करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा करेंट अफेयर पढ़ने में, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में करेंट अफेयर पढ़ना शुरू किए हैं तो उनको इस परीक्षा में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी आप क्या करिए कि मैगजीन आते हैं, 6 मंथ या 1 ईयर का मैगजीन आता है, आप उसको पढ़ें। वो आप स्पीडी या इडुटेरिया दोनों में से कोई प्रकाशन का आप पढ़ सकते हैं, या कोई अन्य प्रकाशन जो आपको सही लगे कि इसमें अच्छे से अरेंज किया हुआ है करेंट अफेयर। वैसे तो मैं खुद अपना बात करूं तो मैंने स्पीडी पढ़ा था, बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है उसमें करेंट अफेयर, तो आप उस पर फोकस करेंगे। उसके बाद जो करेंट अफेयर आप प्री के लिए पढ़ेंगे उसका कोई रोल नहीं है मेंस एग्जाम में। मतलब मेंस में करेंट अफेयर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हम सब्जेक्ट वाइज बताएंगे और तुलना भी करेंगे। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है साइंस। लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में। मुख्य में तो 20 से और ज़्यादा समझ लीजिए। तो साइंस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस परीक्षा के लिए। अब चलिए, इसमें 2 टाइप के बच्चे होते हैं। मैं अक्सर देखा हूँ कि जो बच्चे दरोगा का तैयारी करते हैं उनका 2 सब्जेक्ट, मतलब 60 to 70% का, या जो मेंस में छट रहे हैं उनका 2 सब्जेक्ट वीक होता है। एक तो मैथ, रीजनिंग और साइंस। मैथ रीजनिंग को हम एक सब्जेक्ट मान के चलते हैं और साइंस को एक सब्जेक्ट। तो 2 चीज़ पर उनका पकड़ नहीं होता जो लड़के मेंस में छट रहे हैं या मेरिट से बाहर हो रहे हैं उनको। तो दोस्त, आप साइंस के लिए क्या करेंगे कि साइंस के लिए आप एक दृष्टि क्विक साइंस का बुक आता है जो स्पेशली साइंस का रहता है, उसको मैं करवा भी रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप वहाँ से जुड़कर मेरे साथ वो साइंस की किताब पढ़ भी सकते हैं, या अन्य कोई आप किताब पढ़ना चाहते हैं, या बिहार दरोगा का आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, या बिहार एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उस ग्रुप से ज्वाइन करके अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। उसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कमेंट सेक्शन में उसका लिंक नहीं खुल रहा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, वहाँ भी उसका लिंक दिया है। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि कैसे कैसे उसमें क्या पढ़ाया जाता है। तो दोस्त, जैसे अब साइंस का सेक्शन को आप कवर कर सकते हैं, जो आप प्री के लिए साइंस पढ़िएगा वही साइंस लगभग मेंस परीक्षा के लिए। प्री के लिए मैं अभी कर रहा हूँ कि अभी 50 दिन बचे हैं, लगभग बायोलॉजी और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट चल रहा है साइंस का। तो मैं कोशिश करूँगा कि इतने दिन में मैं 2 बार आपको साइंस रिवीजन करा दूँ। उसके अलावा जिसके पास टाइम नहीं है, बहुत कम समय है, आपके पास उतना समय नहीं है कि आप दृष्टि क्विक साइंस पढ़ें, तो आप लूसेंट साइंस से भी आपका प्री परीक्षा में काम चल जाएगा, लेकिन बाद में आपको मुश्किल फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से ही साइंस, आप दृष्टि क्विक साइंस पढ़ें। तो साइंस हो गया, करेंट अफेयर हो गया। इसी के समकक्ष एक और सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जो जितना तीनों साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलाकर पूछा जाता है उतना क्वेश्चन अकेले हिस्ट्री कवर कर देगा, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। तो हिस्ट्री दोस्त बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये प्रारंभिक के लिए है और मेंस के लिए भी है। तो इसको मैं बोलूँगा कि अभी आप तत्काल में
लूसेंट का जो हिस्ट्री आता है, कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवर और एंशिएंट, ये तीनों हिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ें। और कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री को तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर संभव हो, आपने कभी घटना चक्र का किताब पहले पढ़ा है तो लूसेंट के साथ आप जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो घटना चक्र से भी पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर समय मिलता है तो आप मेडाइवल भी घटना चक्र से कर लेंगे। एंशिएंट अभी स्किप कर सकते हैं, जब मेंस आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। तो दोस्त, ये जो 3 सबसे बड़ा सेक्शन है उसको हम लोग कवर कर लिए। 3 कौन कौन? प्री के लिए करेंट अफेयर, जो मुख्य परीक्षा में उसका कोई योगदान नहीं है, और हिस्ट्री और साइंस, जिसमें हिस्ट्री और साइंस दोनों का। अब चलिए करेंट अफेयर के बदले क्या आता है मेंस में। तो करेंट अफेयर के बदले दोस्त मेंस में आपको पूछे जाते हैं मैथ और रीजनिंग। तो जिनका मैथ और रीजनिंग, मैथ बैकग्राउंड से हैं जो बच्चे, उनका तो ठीक है, उनका तो काम चल जाएगा। लेकिन जिनका मैथ बहुत वीक है वो अभी से ही मैथ पर फोकस करे दोस्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको मुख्य परीक्षा के लिए। तो इसी में आपको मैथ और रीजनिंग पर अभी से ही फोकस करें। और जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है वो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और इसका प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। आप जीके पर फोकस करें। आप जीके पर बहुत अच्छा, जब प्रारंभिक परीक्षा आपका हो जाएगा उस टाइम भी आप मेंस मैथ पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। अभी बस आप जीके पर, क्योंकि जीके का सिलेबस लगभग प्री और मेंस में मिलता जुलता है। यही है कि यहाँ 95 जीके पूछे जाते हैं और वहाँ 75 से 80 जीके पूछे जाते हैं। तो लगभग एक ही है, इसलिए आप जीके पर ज़्यादा फोकस करो। उसके अलावे आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली, जिसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में चलाता हूँ, जो मेरा परफेक्ट बैच है उसमें मैं रात्रि 9 बजे से एक सेट चलाता हूं, तो आप उसको डेली करिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, आप कितना भी बिजी हो, उस टेस्ट को नहीं छोड़िएगा। उसके अलावे टेस्ट अगर छूट भी जाता है गलती से आपसे, तो आप उसको क्यूज बोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं और आप उसको करिए, नहीं छोड़ना है आपको वो टेस्ट। उसके अलावे अब जब मैं क्वेश्चन बैंक का स्टार्ट करूंगा, अभी मैं नेक्स्ट वीक से क्वेश्चन बैंक का स्टार्ट करूंगा बिहार दरोगा का, तो उस टाइम आपके पास समय होगा तो आप क्वेश्चन बैंक के साथ साथ एक ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, अगर आप लगा सकते हैं। जो प्रकाशन आपको बेस्ट लगता है उसका प्रैक्टिस सेट आप लगाइए। तो दोस्त, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये दोनों सब्जेक्ट बच गए। तो पॉलिटी और ज्योग्राफी ये दोनों सब्जेक्ट है जो थोड़ा लूसेंट से आपको बाहर जाता है, लेकिन पॉलिटी का बड़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। तो चलिए सबसे पहले हम पॉलिटी के बारे में बात करें तो आप लूसेंट का पॉलिटी पढ़ लेंगे। उसके अलावे दृष्टि एक सामान्य ज्ञान का किताब आता है, जैसे लूसेंट सामान्य ज्ञान का आता है वैसे, उससे आप पॉलिटी कर लेंगे। सेम ज्योग्राफी का भी, ज्योग्राफी में क्वेश्चन बहुत आउट होता है लूसेंट से। वैसे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई बड़ा योगदान नहीं है इस परीक्षा में, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी का बहुत वेटेज है। यहाँ तक कि मेंस में तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। गलती से 1-2 मिल गया तो बहुत है, नहीं मिलेगा। 10-11 क्वेश्चन में सिर्फ आपको इंडियन ज्योग्राफी के लिए मिलेगा। तो आप इंडियन ज्योग्राफी लूसेंट से तो करेंगे ही, उसके साथ दृष्टि सामान्य ज्ञान की जो किताब आते हैं उससे आप ज्योग्राफी जरूर करें। वैसे क्योंकि और भी बहुत सारा किताब है ज्योग्राफी के लिए, लेकिन आपके पास समय कम है और कम समय में आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना है, तो आप दृष्टि सामान्य ज्ञान से ज्योग्राफी जरूर करें। जो बच्चे ग्रुप में हैं उनको हड़बड़ाना नहीं, मैं करवाऊंगा दृष्टि सामान्य ज्ञान के, और 1 मंथ में मैं सारा ज्योग्राफी खत्म कर दूंगा। डोंट वरी, आप आराम से रिलैक्स रहिए, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्त, हम पूरा प्री और मेंस का सिलेबस डिस्कस कर लिए। अब जो लड़के मेरिट में छट रहे हैं उनका क्या है दोस्त कि आपको बहुत कुछ आता है। अगर आप मेरिट में छट रहे हैं तो आपका लक खराब है या आप लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं कर पाए। तो 2 चीज़ पर फोकस करिएगा। जब एग्जाम के लास्ट में होगा तो आप टॉपिक को टू द पॉइंट पढ़ेंगे और मैक्सिमम रिवीजन करना है आपको, कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना है। आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, थोड़ा सा आपका लक खराब है या एग्जाम के दिन आपका थोड़ा दिमाग स्लो काम किया, इसलिए आप बाहर हैं। तो दोस्त, अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वॉइस चैट में आता हूँ तो आप वहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपको और भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और दोस्त, इस वीडियो को उन बच्चों के पास जरूर भेजें जो साधन के अभाव में अपना पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो उन बच्चों के साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, या वैसे बच्चे जिनको तैयारी करना है और जिनके पास मार्गदर्शन का कमी है, आप उन तक मेरा वीडियो जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।